डॉक्टर सलमान शाह, पहले आपको मैं एक बात अर्ज कर दूं कि मैं आपको इजाज़त देने वाला कोई नहीं, आप मेरे सीनियर हैं और आप कैबिनेट पे भी मुझसे सीनियर थे, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप जब चाहे मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं और बंद करा सकते हैं। अब मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, आपको पता नहीं है। एंड आई बिलीव बहुत दैट शुक्रिया। सिर्फ काबिल नहीं है बल्कि बहुत पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, एंड आई बिलीव दैट फ्रॉम माई हार्ट जब मैं ये बात कर रहा हूँ। बट डॉक्टर साहब, मैंने एक अर्ज आपको ये करनी थी कि जो आप ये कॉरपोरेशंस की बातें कर रहे हैं ना, जैसे पीआईए है, जैसे स्टील मिल है, ये सारी कॉरपोरेशंस 1500 बिलियन पर एनम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सावेल ने मुझे फिगर्स दिए हुए हैं, अगर फिगर गलत है तो सावेल को मारे पकड़ के। 1500 बिलियन तो ये सालाना हमें यानी खर्च करते हैं। तो मैं कहता हूँ आप प्राइवेटाइज करने के लिए 1 रुपए में बेच दें, और जो आपसे 1 रुपए में भी खरीदे उसको कढ़ाई भी दें, उसको साफा भी दें, बोस्की का कुर्ता भी दें कि तेरी मेहरबानी, तो हमें पर एहनम 1500 बिलियन दे के जा रहा है। अब तो प्राइवेटाइजेशन इस फुटिंग पे करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आई थिंक हमें हमें एक हर चीज की जो एक किस्म की कंपेटिटिव बिडिंग करके इनको निकालना पड़ेगा। कोई नहीं, ये जो है ना कि हम इनको ठीक करेंगे, नहीं, ठीक ये नहीं ठीक होते, करने के बाद ये चीजें ठीक नहीं हो, ये हमने बहुत कहानियां सुनी है। ठीक नहीं हो सकता। हम वो अब ये कौम ही नहीं है। आपको इनकी ऑक्शन करनी पड़ेगी और इसको निकालना पड़ेगा। बट आपकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन आपको एक बेहतरीन अदारा बनाना पड़ेगा जिसमें कोई हमें घपला शपला नहीं होता That's नजर true. नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा नुकसान इन किस्म की चीज़ों से होता है कि जी वो फलाने ने ये कर दिया और मुफ्त का ले लिया। सो हमें बड़ी प्रोफेशनल तरीके से ये काम करना पड़ेगा। जैसे आई मीन जर्मनी ने प्राइवेटाइज किया, ईस्टर्न यूरोप ने प्राइवेटाइज किया, बाकी मुल्कों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया, तो हमें भी उसी तरह करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। इस राइट। वक्त जो हमारा नैरेटिव है ना वो है टैक्स 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 एंड स्पेंड। आई थिंक ये तो एक डिजास्टर है। इसको जितनी जल्दी हम डब्बे में बंद करके एक तरफ फेंकेंगे उतनी जल्दी हमारा काम सही होगा। इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, और मैं कहूँगा अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की पहले बात सुने कि उसकी क्या तकलीफ है, उसको क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, उसके खदशात दूर करें। मैं ये नहीं कहता उसको आप सब्सिडी दें, मैं ये नहीं कहता उसको आप डॉक्टर प्रोटेक्शन साहब, दें, विद ऑल ड्यू बट उसके रिस्पेक्ट, रास्ते को साफ अगर करें। अगर 25% बैंक का इंटरेस्ट रेट है, को पागल है जो आदमी उस पर लगाएगा? वो बैंक से सूद क्यों नहीं खा लेगा बैठ के 25%? कौन सा कारोबार नहीं इतना पैसा देगा? नहीं, एक चीज ये है कि एक्विटी मार्केट्स भी हैं, एक्विटी का भी पैसा है, और उसको पैसा लाने दें। अगर वो पैसा आपसे मांगता है तो बेशक ना दें, आप उसे कहें जी आप जहाँ मर्जी से पैसा लें, हम आपका कोई उसका हम नहीं मांगना चाहते कि आपने ये कहाँ से लिया है। आप आके इन्वेस्ट करें, नौकरियां बनाएं और कारोबार करें। ओके। और आप डिफर्ड टैक्सेस भी उनको लगा सकते हैं कि आगे चल के आप जब मुनाफा कमा लेंगे तो फिर ले लेंगे। मकसद ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट को फोकस में लेके आना है। इन्वेस्टमेंट आप देखें हमारा और बांग्लादेश का फ़र्क क्या है। हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% पे घूम रही है पिछले 10 साल से, और बांग्लादेश की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है 35% पे चल रही है, और उनका टैक्स रेशियो जो है वो हमारे से कम है। सो टैक्सेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट। 1% टैक्स का इजाफा करके 10% इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करना, तो ये बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। अब दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट आपकी चल पड़ती है तो खामोशी से अपना टैक्स के निज़ाम को ठीक कर लें। उसको फिर आप ऐसा निज़ाम बनाएं कि सब लोग सेल्फ असेसमेंट के तहत उसका हिस्सा बने और उसको वेट करने की ज़रूरत ना हो। ठीक वो है। निज़ाम जो है पाकिस्तान ने अरबों रुपए खर्च किए हैं वो बनाने के लिए, लेकिन वो बन नहीं सका क्योंकि यहाँ पे बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो नहीं फेयर बनने इनफ, देते उसको। फेयर इनफ। मुझे एक बात बताएं कि अगर रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लें, जितने GORs हैं, जितने म्यो गार्डन्स हैं, इनको हम बेच दें। 1,87,000 गाड़ियाँ जो सरकारी गाड़ियाँ मिल रही हैं जिनके ऊपर 4 बिलियन रुपए माहाना का फ्यूल दिया जा रहा है, मेंटेनेंस अलग है, अगर उसको हम बेच देते हैं और सबको कहते हैं कि वही करोगे भाई जो आम आदमी कर रहा है, आम मुलाजिम कर रहा है, तुम दमाद नहीं हो हमारे, और उसके बाद 100 रुपए से ऊपर के जितने नोट हैं उनको हम ख़त्म कर दें, ताकि हर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू हो या किसी नोन
इलेक्ट्रॉनिक उसका, चाहे आप इजी पैसा करें, चाहे आप पेपैल करें, जो मर्जी करें, तो आप अपना काफ़ी रेगुलेट कर लेंगे अपनी इकॉनमी, और ग्रे एरियाज़ को आपको ये भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही फरमाया आपने। ये तो बड़े अरसे से आपने कितने रिफॉर्म कमीशन बनाए हैं कि जी इन्होंने बताया कि पे एंड रिफॉर्म कमीशन बने, मगर एक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। मोनेटाइज़ किया तो उल्टा नुकसान हुआ। वो आपसे गाड़ियाँ भी ले रहे हैं और लोन्स लेकर उसको भी 5% पे टैक्स करवा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का तो ये हाल है इस वक्त कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में हर लॉ, हर रूल्स बनाया हुआ है। अब ये इस वक्त आप देख लें 19 से 21 के लोग जो हैं उनके पास गाड़ियाँ भी हैं और साथ में उनको अलाउंस भी मिल रहा है, ड्राइवर अलाउंस भी, और उसके ऊपर वो सिर्फ 5% टैक्स देते हैं एज ए सेपरेट ब्लॉक, और बाकियों को आप कॉर्पोरेट को आपने तबाह कर दिया। भी इन्वेस्टमेंट की बात, और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, बीवियां कमेटियों पार्टी में जा रही हैं, सब्जियां लेने जा रही है गाड़ी उनकी जलाल से। इन्वेस्टमेंट की इतनी बात हो रही लोकल की, आप बताएं कि कंपनी का जो इस वक्त रेट है पाकिस्तान में, उस रेट के ऊपर अभी हमने इंटरेस्ट रेट की बात करें, वो कहाँ से अपना कैपिटल जो है उसको करेगा, चलें वो अपना कैपिटल भी डाल दे। आपने तो रेट ऑफ कंपनी का जो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ही 55% कर दिया हुआ है। तो आप कैसे सर्वाइव, पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट रेट 20% से कम पे आ रहे हैं, 20% तो एक स्टैंडर्डाइज दुनिया ने किया, आप ऊपर लेकर जा रहे हैं। आप तो चाहते नहीं कि इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। यानी कि ये तो किसी भी सियासतदान ने, किसी भी असम्बली ने पूछा नहीं कि FBR ने ये जो सुपर टैक्स और ये 35% टैक्स और ये 40% टैक्स ये किस हिसाब से आप लगा रहे हैं, क्योंकि फिर भी आपका बजट खसारा तो 4%, 5% से बढ़ के अब 8-9% पे पहुँच